रमेश का जन्म एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। उसके माता पिता ने उसे बड़े प्यार से पाला था। पिता एक स्कूल में अध्यापक थे और मां गृहिणी। बचपन में रमेश एक होशियार, शर्मीला और आज्ञाकारी लड़का था। स्कूल में अच्छे नंबर लाता, घर के कामों में मां की मदद करता और हमेशा अपने पिता की तरह एक अच्छा इंसान बनने का सपना देखता। कॉलेज तक आते आते रमेश में एक आत्मविश्वास आ गया था। पढ़ाई खत्म होते ही उसे एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी मिल गई। उसी समय उसकी शादी सुनीता से तय हुई, जो एक सीधी सादी और समझदार लड़की थी। शादी के बाद जीवन ने एक नई दिशा ली। रमेश और सुनीता छोटे से किराए के मकान में रहने लगे। धीरे धीरे उनके घर में 2 बच्चे हुए, पूजा और आरव। जीवन संघर्षमय था, पर संतोषजनक भी। रमेश अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। हर हफ्ते बच्चों को बाहर घुमाने ले जाता, सुनीता के लिए छोटे छोटे तोहफे लाता। वह अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर रहा था। सब कुछ सामान्य और सुंदर था, पर किसे पता था कि किस्मत के गर्भ में क्या छिपा है। शराब का स्वाद रमेश ने पहली बार दफ्तर की एक पार्टी में चखा था। थोड़ा सा पी लो, मजा आएगा, उसके सहकर्मी संजय ने कहा। पहले तो रमेश ने मना किया, लेकिन सबके जोर देने पर एक छोटा पेग ले लिया। शुरू में उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन उस रात उसे पहली बार महसूस हुआ कि शराब पीने से तनाव कुछ कम होता है। धीरे धीरे रमेश का शराब से रिश्ता बनता चला गया। पहले सिर्फ पार्टियों में, फिर वीकेंड्स पर, और फिर रोज रात को 1-2 पैग पीना उसकी आदत बन गई। सुनीता ने देखा कि रमेश के व्यवहार में बदलाव आने लगा था। बात बात पर चिड़चिड़ाना, घर के कामों से दूरी बनाना, बच्चों से कम बातें करना। सुनीता ने प्यार से समझाया, रमेश, हमें बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। शराब में कुछ नहीं रखा। रमेश हंसते हुए टाल जाता, अरे थोड़ा बहुत तो चलता है सुनीता, चिंता मत करो। समय बीतता गया और रमेश शराब का आदी होता चला गया। अब वह बिना शराब के एक दिन भी नहीं रह सकता था। उसका तन और मन दोनों उस नशे के गुलाम हो चुके थे। दफ्तर में उसकी कार्यक्षमता गिरने लगी। बॉस की डांट सुननी पड़ती, सहकर्मी उसका मजाक उड़ाते। घर में हालात और भी बुरे थे। रमेश घर आते ही झगड़ा करने लगता। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं रह गई थी। पूजा और आरव अब पिता को देखकर डरने लगे थे। पूजा अक्सर माँ से पूछती, माँ, पापा हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं? सुनीता के पास कोई जवाब नहीं होता, बस वह अपनी बेटी को सीने से लगाकर रो देती। रमेश का खर्चा बढ़ता जा रहा था। शराब के लिए वह अपने वेतन का बड़ा हिस्सा उड़ा देता। घर के जरूरी खर्चों के लिए पैसे कम पड़ने लगे। बिल जमा होने लगे, राशन कम पड़ने लगा। सुनीता ने कपड़े सिलने का काम शुरू किया, लेकिन घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। पड़ोसी अब उनके घर आने से कतराने लगे थे। मोहल्ले में बातें होने लगी थीं, रमेश तो पूरा शराबी बन गया है। बेचारी सुनीता और उसके बच्चे कैसे रह रहे होंगे? समाज की यह बेरुखी सुनीता को अंदर से तोड़ रही थी। वह कभी अपनी सखी रेखा के पास जाकर दिल का हाल कहती, मगर सब सहानुभूति जताकर चुप हो जाते। किसी के पास समाधान नहीं था। एक दिन पूजा स्कूल से रोती हुई आई। उसके कुछ सहपाठियों ने उसके पिता का मजाक उड़ाया था, तेरा बाप शराबी है। पूजा के नन्हे से दिल पर गहरी चोट लगी थी। उस दिन सुनीता ने तय कर लिया कि वह अपने बच्चों को हर हाल में इस नरक से बाहर निकालेगी। रमेश अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। दफ्तर में नशे की हालत में पहुंचना, फाइलें गुम करना, सीनियर से बदतमीजी करना, ये आम हो गया था।
अंततः एक दिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। घर में अब एक भी पैसा नहीं आ रहा था। गुस्से और हताशा में रमेश ने घर का सामान बेचना शुरू किया। पहले टीवी, फिर फ्रिज, फिर वॉशिंग मशीन। सुनीता कुछ भी नहीं कर पाई। अब घर में न रोशनी थी, न उम्मीद। शराब के लिए रमेश ने एक दिन सुनीता के गहने तक बेच डाले। वह गहने जो सुनीता ने अपने मायके से बड़े प्यार से लाए थे, जो पूजा की शादी के सपनों से जुड़े थे। एक रात रमेश नशे में धुत घर आया। आरव सो रहा था और पूजा किताब पढ़ रही थी। रमेश ने आते ही पूजा की किताब फाड़ दी और चिल्लाने लगा, तुम सब मेरे दुश्मन हो, सब मेरे खिलाफ हो। पूजा डर के मारे सुनीता के पीछे छुप गई। रमेश ने पूजा को धक्का दिया और वह जमीन पर गिर गई। सुनीता ने उसे रोकने की कोशिश की तो रमेश ने उसे भी धक्का दे दिया। यह सब देखकर आरव भी जाग गया और जोर जोर से रोने लगा। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस बुलाई गई और रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया। सुनीता ने तय कर लिया कि अब और बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने बच्चों की खातिर तलाक की अर्जी दी। कोर्ट में रमेश ने माफी मांगी, आंसू बहाए, मगर सुनीता का दिल पत्थर हो चुका था। मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया रमेश, वह बोली, अब और नहीं। तलाक हो गया। सुनीता ने किराए के छोटे से कमरे में बच्चों के साथ नई जिंदगी शुरू की। वह दिन रात सिलाई का काम करती, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। पूजा ने एक स्कूल में दाखिला लिया और स्कॉलरशिप जीत ली। आरव भी पढ़ाई में अच्छा करने लगा। रमेश के जीवन में अब कोई नहीं बचा था, न परिवार न दोस्त। शराब ने उसके शरीर को खोखला कर दिया था। वह गंभीर बीमारियों का शिकार हो गया। भूख से, तन्हाई से, बीमारी से वह एक टूटी झोपड़ी में सड़ता रहा। एक दिन मोहल्ले वालों ने देखा कि रमेश कई दिनों से बाहर नहीं निकला। जब दरवाजा तोड़ा गया तो रमेश मृत पाया गया। उसके पास बस एक फटी हुई कमीज, एक खाली शराब की बोतल और बच्चों की पुरानी तस्वीरें थीं। रमेश की मौत पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। सुनीता ने बच्चों को बताया, हम रमेश को माफ कर सकते हैं, लेकिन उसकी गलतियों को कभी दोहराना नहीं चाहिए। पूजा डॉक्टर बनी, आरव इंजीनियर। उन्होंने अपनी मेहनत और मां के बलिदान से वह जीवन पाया जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। रमेश की कहानी एक चेतावनी बनकर रह गई, एक इंसान की कमजोरी पूरे परिवार को कैसे बर्बाद कर सकती है।